चिंघारने की कोशिश मत करना। ऋषि की परीक्षा के बाद मैं तुम्हें जाने दूंगा। मुझे स्नान इत्यादि करने जाना है और ये द्वार पर हाथी बैठा है। पिछले दरवाजे से जाता हूँ। अरे, यहाँ भी हाथी। अब क्या करें? ये हनुमान की शरारत है। हनुमान, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि देवताओं द्वारा दी हुई जिन दिव्य शक्तियों के बल पर तुम ये सब कर रहे हो, उन्हें तुम भूल जाओगे। अरे, ऋषिवर तो क्रोधित हो गए। ऋषिवर, आप दुखी ना हो। ये सब तो हनुमान जी के बालपन की क्रीड़ाएं हैं और त्रिदेवों का लिखा विधान है। आपके द्वारा दिए गए श्राप में भी भगवान की लीला है, क्योंकि जब तक हनुमान अपनी इन असीम शक्तियों को समझने लायक उम्र में नहीं पहुंच जाते, तब तक इनको सीमित करना ही ठीक है। हनुमान इन शक्तियों के बिना भी शिव का अंश होने के कारण सर्वशक्तिमान है। इस श्राप से उद्धार भी भगवान ने आपके द्वारा ही लिखा है। धन्य हो प्रभु, धन्य हो। मैं तो अपने क्रोध की अग्नि में ही जीवन भर जलता रहता। मैं इन्हें वरदान देता हूं कि जब भी कोई इन्हें इन शक्तियों की याद दिलाएगा तो इन्हें ये शक्तियां याद आ जाएंगी।
प्रिय, हफ्ते भर से हनुमान के नटखटपन की कोई शिकायत नहीं आई। लगता है हमारा बेटा काफी समझदार हो गया है। स्वामी, मुझे तो वही नटखट हनुमान चाहिए। देखिए तो, ये कितने दिनों से बाहर खेलने भी नहीं गया और इसी तरह उदास बैठा रहता है। बेटा हनुमान, इस तरह चुपचाप क्यों बैठे हो? जाओ, अपने मित्रों के साथ खेल कर आओ। पिताजी, अब मैं खेलना नहीं, पढ़ना चाहता हूँ। सारी वेदों का ज्ञान पाना चाहता हूँ। ओहो, ये तो बड़ी अच्छी बात है बेटा। हनुमान जैसे शक्तिशाली और तीव्र बुद्धि के बच्चे को सिखाने के लिए तो किसी बहुत ही योग्य गुरु की आवश्यकता होगी। कौन हो सकते हैं ऐसे गुरु? लगता है आज दोनों पिता पुत्र यहाँ खुले में सूर्य की किरणों का आनंद उठा रहे हैं। सूर्य? प्रिय, तुमने तो मेरी सारी समस्या ही हल कर दी। ऐसा क्या कह दिया मैंने? मैं हनुमान के लिए एक योग्य गुरु की तलाश में था, और सूर्य देव से अच्छा और ज्ञानी गुरु तो पूरे ब्रह्मांड में नहीं मिलेगा। पिताजी, सूर्यदेव? हाँ बेटा, लेकिन उनका शिष्य बनने के लिए तुम्हें स्वयं उनसे प्रार्थना करनी होगी। आप चिंता ना करें, अब तो सूर्यदेव ही मुझे वेदों की शिक्षा देंगे।